हेलो हम जो है रेजोल्यूशन का सेकंड चैप्टर भोली जो कहानी है उसको हम पढ़ रहे थे। उसी में हम आज जो है पेज नंबर 8 पे आगे बढ़ लेते हैं। अब तक हमने जाना कि कैसे जो है भोली के साथ क्या क्या हुआ और किन परिस्थितियों में उसको स्कूल भेजा गया, और स्कूल में जो है उसके टीचर उससे नाम पूछते हैं तो नाम बताने में अपने आप को असमर्थ पाती है। दोबारा फिर जो है रिसेस टाइम होता है, बाकी सारी उसकी जो उसके साथ की जो लड़कियां हैं वो बाहर चली जाती हैं, लेकिन भोली अभी वहीं बैठी हुई थी। तो उसके टीचर जो है एक बार फिर उसके पास जाते हैं और उससे जो है उसका नाम पूछते हैं। तो जैसे उसका नाम पूछा जाता है तो फिर आगे क्या होता है, आगे बढ़ लेते हैं। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसका जो पूरा शरीर था उस पर पसीना आ गया। स्वेट, पसीना। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या उसकी हकलाती हुई, स्टैमरिंग यानी हकलाती हुई, टंग यानी जीभ, जुबान, क्या उसकी जो लड़खड़ाती हुई हकलाती हुई जीभ जो है एक बार फिर से उसको क्या कर देगी, लज्जित कर देगी, डिसग्रेस कर देगी। फॉर द सेक ऑफ हिज ऑफ दिस काइंड वूमेन, फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वूमेन हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। एफर्ट यानी प्रयास, फॉर द सेक किसके लिए। तो फिर भी उसने जो है उस जो वो दयालु जो महिला थी, जो काइंड वूमेन थी, उसके लिए जो है एक प्रयास करने का क्या किया, निर्णय लिया, निश्चय किया कि कम से कम जिस तरह से वो जो वूमेन थी, जो औरत थी, जो बिहेव कर रही थी, उसके लिए एक प्रयास करने का जो भोली ने क्या किया, निश्चय किया, उसे निर्णय लिया कि एक बार मैं प्रयास करूंगी। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी वो बड़ी शांतिदायक थी, सूदिंग थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और वह उस पर नहीं हंसेगी, ऐसा भोली को विश्वास था। और उसने प्रयास किया। भह भह भो भो शी बिगेन टू स्टैमर, और उसने हकलाना शुरू किया। वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा। द टीचर एनकरेज्ड हर, एनकरेज्ड यानी उसकी हिम्मत बढ़ाई, उसको प्रोत्साहित किया। कम ऑन, नाउ द फुल नेम, अब अपना क्या बताओ, आओ अब पूरा नाम बताओ। भ भ भो भो भोली, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, और आखिर में वह यह कहने में समर्थ हो गई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और अपने आप को चिंता मुक्त महसूस किया। एज इफ, मानो कि जैसे कि इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर पैटेड, पैटेड यानी थपथपाया, हर अफेक्शनेटली, टीचर ने उसको जो है स्नेह के साथ क्या किया, उसको थपथपाया। एंड सैड, और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। तो टीचर ने उसको क्या कहा कि अपने दिल से जो डर है इसको भगा दो, और जो तुम सभी की तरह फिर क्या होगा, बोलने में सक्षम हो जाओगी। कि अपने हृदय से, अपने दिल से इस डर को निकाल दो, और फिर सभी की तरह तुम जो है बोलने में क्या हो जाओगी, समर्थ हो जाओगी, एबल हो जाओगी। बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने जो है ऊपर की ओर देखा, मानो कि यह पूछने के लिए, सचमुच। भोली लुक्ड अप, भोली ने ऊपर की ओर देखा। एज इफ टू आस्क, मानो कि यह पूछने के लिए, रियली, वास्तव में। यस यस, हाँ हाँ, इट विल बी वेरी इजी, बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें क्या करना है, तुम हर रोज़ स्कूल आया करो। विल यू कम, क्या तुम आओगी। बोली नोडेड, बोली ने जो है स्वीकृति में सिर हिला दिया। नो, नहीं। से इट अलाउड, नहीं, सिर नहीं हिलाना, जोर से बोलो। ये यस, हाँ। एंड बोली हर सेल्फ वॉज एस्टनिश दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और बोली स्वयं आश्चर्यचकित हो गई कि वह बोलने में क्या हो गई थी, समर्थ हो गई थी। डिडेंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया। नाउ टेक दिस बुक, अब यह पुस्तक ले लो। दिस बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, यह किताब जो है अच्छी अच्छी तस्वीरों से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन
color, dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, and a cow just like Lakshmi. अब पुस्तक जो सुंदर सुंदर चित्रों से भरी हुई थी, चित्र रंगीन थे, उसमें क्या था? डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काऊ जस्ट लाइक लक्ष्मी। और गाय का भी उसमें एक पिक्चर थी, जैसे कि उनकी लक्ष्मी जो थी गाय। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर। और प्रत्येक जो तस्वीर थी उसके साथ एक शब्द जो है मोटे काले अक्षरों में लिखा गया था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। एक महीने में तुम इस पुस्तक को पढ़ने में समर्थ हो जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक। तब मैं तुम्हें एक और बड़ी पुस्तक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज। और फिर क्या होगा? समय आने पर तुम जो है गांव में अन्य सबकी तुलना में अधिक पढ़ लिख जाओगी, शिक्षित हो जाओगी। फिर क्या होगा? देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। तब कोई व्यक्ति कभी तुम पर हंस नहीं सकेगा। फिर तो कोई तुम पर हंसेगा नहीं। पीपल विल लिसन टू यू। लोग तुम्हारी बात को सुनेंगे विद रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ। लोग तुम्हें सम्मान के साथ सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। और तुम बिना थोड़ा सा या थोड़ी सी हकलाहट के बोल सकोगी। स्लाइटेस्ट, हल्के से हल्का, थोड़ा सा। अंडरस्टैंड? समझी? नाउ गो होम। अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। और कल प्रातः जल्दी क्या आ जाना? वापस आ जाना, वापिस आ जाना। फिर क्या हुआ? भोली फेल्ट, भोली ने महसूस किया, एज इफ, जैसे कि, मानो कि, सडनली, अचानक क्या हो गया? भोली ने महसूस किया मानो अचानक जो है ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल, कि गांव के मंदिर की जो सारी घंटियां हैं, सभी घंटियां हैं, वो रिंगिंग, वो बज रही थी। भोली ने महसूस किया मानो कि अचानक जो है जो गांव के मंदिर की जो घंटियां थी वो बज रही थी। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, और पेड़ इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस। यानी तो जब ऐसा कुछ उसके साथ हो रहा था तो टीचर ने उसको मोटिवेट किया, तो उसको अच्छा लगा। तो जब उसने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस किया, उसके बाद लगा मानो जैसे कि अब उसके लिए यानी कि आगे अच्छे अवसर आने वाले थे। तो उसने ऐसा महसूस किया मानो जैसे मंदिर की सारी घंटियां बज रही थी।